नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है और प्रस्तुत है मेरे द्वारा रचित खंडकाव्य नवयुगांतर। आशा है कि आप सभी को यह रचना पसंद आएगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए अब हम सर्ग 3 का अगला भाग पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है तीर्थ। तीर्थों और मंदिरों की माला से यह भूमि है अलंकृत। श्रद्धा और भक्ति का बहता है यहाँ पवित्र सरित। काशी, मथुरा, अयोध्या, उज्जैन, हरिद्वार जैसे स्थान हैं जहाँ युगों से गूंजता देवत्व का मधुर तान है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, प्रयाग, मीनाक्षी देवी का वास है। प्रकृति और परमात्मा का होता अद्भुत आभास है। पूरी, जगन्नाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पावन तीर्थ केदार है। नासिक, सबरीमाला और सप्तर्षि भूमि हरिद्वार है। गंगा जमुना की धरा यह, त्रिवेणी की संगम पावन। रामेश्वरम, सोमनाथ, तिरुपति, द्वारका और सुंदर वृंदावन। चप्पे चप्पे पर शिवालय और कण कण में भगवान है। हर ग्राम है तीर्थ स्थान, देवस्थानों की खान है। वैष्णो, कामाख्या जैसे यहाँ जीवंत शक्ति पीठ हैं। त्र्यंबकेश्वर, पुष्कर जैसे यहाँ अनगिन सिद्ध पीठ हैं। कैसे धर्म पथिक के चरणों में शूल बिछा पाऊं मैं। हे शंभु, क्यों सत्य ज्योति को स्वयं ही बुझाऊं मैं। कुंभ के मेले में उमड़ता है आस्था का सागर विशाल। हर रंग और रूप में दिखता है भारत का अद्भुत सुरताल। तीर्थ स्थलों की यात्रा परम सुख का कारण बनती है। इन स्थानों में छिपी शक्ति देवत्व को जागृत करती है। गंगा, यमुना, कावेरी जैसी पवित्र नदियों का मान है। प्रकृति के हर कण में दिखता ईश्वर का दिव्य विधान है। कैसे श्रद्धा के निर्मल सागर में विश्व तरंग उठाऊं मैं। हे त्रिलोचन, बतलाओ मुझको क्यों विश्वास मिटाऊं मैं। सर्ग 3 का अगला भाग है त्योहार। यह भूमि है प्रेम और करुणा की, सेवा और त्याग की, जहाँ हर त्योहार में दिखता है सनातन की ही झांकी। यह भारत माँ की गाथा है, युगों युगों से चली आई। अपनी संस्कृति और संस्कारों से विश्व में इसने ज्योति जलाई। और सुनिए इस पावन भूमि की अनमोल कहानी है। इसके त्योहारों में बसी संस्कृति की अमर निशानी है। त्योहारों की रंगीली छटा से उल्लासमय होता है जीवन। दिवाली की जगमगाहट हो या होली का प्रेम मिलन। रंगों की बौछार है, खुशियों की बहार है। उल्लासों से भरा पड़ा भारत के हर त्योहार हैं। दीपों की मधुर रोशनी से जगमगाती है घर आंगन। परहित में जलते रहना देती रहती है एक शिक्षण। उत्सव की इस परिपाटी को ऋषियों ने श्रम से फैलाया। जीवन के हर रंग को इसमें सुंदरता से दर्शाया। जीवन के प्रकाशित पथ को क्यों शमशान बनाऊं। हे महाकाल, तुम ही कह दो क्यों मरण नाद सुनाऊं। सर्ग 3 का अगला भाग है मौसम। भारत राष्ट्र मनोमय सुंदर, प्रकृति ने हर श्रृंगार किया। हर मौसम हर कण सुहावनी, सृष्टा ने ये उपहार दिया। यहाँ हर मौसम अनोखा है, बगिया रंग बिरंगी है। हर रंग उसका चोखा है, इंद्रधनुष सतरंगी है। हवा में रंग बिखर गए, ऋतुराज बसंत जब आता है। प्यारी सी मस्त हवा बागों को महका देता है। सर्दी में जो सुस्त पड़ी थी, अब वह हर्षित हो उठती है। प्यारे रंगों के उत्सव में प्रकृति नित्य नृत्य करती है। प्रकृति जब कठोर हुई, सूरज गर्मी से तपता है। तब तपन सारी पृथ्वी को आलिंगन में लपेटता है। तब आकाश बूंदे बरसाती हैं, जीव राहत पाते हैं। फल फूलों से भरे पेड़ तब छांव देत हर्षाते हैं। जब बादल गहरे आकर सारा आकाश ढक लेते हैं। बूंदें झमाझम गिरते हैं, भूमि शीतलता पाती है। मैंने भी श्रृंगार किया, हरी भरी चादर ओढ़ाई। फूलों की खुशबू से महकी तन ढोली जीवन में मधुराई। नदियां झूमती हैं वेगों से, कृषक नाचते हैं गानों से। नावें अटखे लिया करती हैं जो बिजली के तानों पे। कैसे हंसते इन मुखड़ों से मुस्काने छीन सकूं मैं।
हे नटराज बताओ मुझको क्यों करुणा दीप बुझाऊं मैं। और शरद फिर आता है, बर्फीली ठंड जब पड़ती है, चांदनी रात की आभा अनोखी ओसे फूलों पे झरती हैं। तारे झिलमिलाने लगते हैं, परियों का लोक दिखता है, कल्पना दौड़ लगाती है, अनंत तक पहुंचती है। हवा अब गुनगुनी होती है, सर्दी अब जाने लगती है, हेमंत ऋतु तब आती है, सुखद संतुलन बनती है। ऐसे सुंदर पावन प्रकृति आर्यावर्त किया धरती, नवजीवन आस्था संचार किया विश्व निराशा से जब भरती। वन उपवन लहराएं सदा, शस्य श्यामला धरा महान, ऋतु ऋतु में नव सौंदर्य जागता, जीवन का हर प्राण। कैसे जीवन के सुरभित पथ को शमशान बनाऊं मैं, हे महाकाल तुम ही कहो, अब क्यों स्वयं को हराऊं मैं। इन पंक्तियों में भारत को तीर्थों और पवित्र स्थलों की भूमि बताया गया है, जहाँ श्रद्धा, भक्ति और आस्था का गहरा प्रवाह है। काशी, अयोध्या, बद्रीनाथ, रामेश्वरम जैसे अनेक तीर्थस्थल इसे देवत्व और आध्यात्मिक शक्ति से समृद्ध बनाते हैं। इसीलिए यह भूमि आस्था और धर्म का प्रतीक होने के कारण विनाश या नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। इन पंक्तियों में भारत को प्रेम, करुणा और सेवा की भूमि बताया गया है, जहाँ हर त्यौहार सनातन संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दीपावली, होली जैसे पर्व जीवन में उल्लास, प्रेम और एकता का संदेश देते हैं और संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। इन पंक्तियों में भारत को प्रकृति की सुंदरता से भरपूर देश बताया गया है, जहाँ हर ऋतु अपने अनोखे रंग और सौंदर्य से जीवन को सजाती है। बसंत, वर्षा, शरद और हेमंत जैसी ऋतुएं धरती को कभी हरियाली, कभी शीतलता और कभी उल्लास से भर देती हैं। इसीलिए यह प्रकृति जीवनदायिनी और आनंदमयी होने के कारण विनाश को स्वीकार नहीं करती और धरती माँ भगवान शिव से प्रलय न करने की प्रार्थना करती हैं।